मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डिले कर दिया है पूरे 6 महीने के लिए। एक्चुअली ये टाइम 6 महीने से भी ज़्यादा है एंड उन्होंने इस न्यूज़ को ऐसे ही ड्रॉप कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है फ्लोटिंग पूल पे, जहां मल्टीवर्स का पूरा हंगामा, मार्वल की हर एक न्यूज़ और सुपर हीरो ड्रामा मिलता है फुल डोज में। आज हम बात करने वाले हैं ना सिर्फ इस हफ्ते की बिगेस्ट मार्वल न्यूज़ पर, बल्कि शायद इस पूरे महीने की सबसे बड़ी खबर की। मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि अवेंजर्स डूम्सडे अब दिसंबर 2026 में रिलीज होगी एंड इसके साथ ही अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की रिलीज डेट अब दिसंबर 2027 तक पुश कर दी गई है। सो पहले तो हम उस दिन से सिर्फ एक साल दूर थे जब अवेंजर्स फाइनली मल्टीवर्स के खिलाफ फाइट करते, डॉक्टर डूम का सामना करते एंड शायद एक्समैन के साथ टीम अप भी होता। बट नाउ हमें लगभग 1.5 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। पर्दे के पीछे क्या हुआ? क्या हमें टेंशन लेनी चाहिए या फिर ये डिले फ्यूचर के लिए अच्छा साबित होगा? चलो सब कुछ डिटेल में समझते हैं। ये डिले क्यों हुआ, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं एंड इसका फ्यूचर एमसीयू पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। बट फर्स्ट प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इससे ही आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़। सबसे पहले डेट्स की बात करते हैं। पहले एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होने वाली थी 1 मई 2026 को, बट अब इसकी न्यू रिलीज डेट है 25 दिसंबर 2026, यानी कि क्रिसमस वाला दिन। इसके अलावा सीक्रेट वॉर्स की ओरिजिनल डेट थी 7 मई 2027 एंड नाउ न्यू रिलीज डेट है 17 दिसंबर 2027। तो हाँ, दोनों मूवीज़ के लिए 6 मंथ से ज़्यादा का डिले हो गया है। हम अभी मई 2025 में हैं। तो जिनके लिए अवेंजर्स डूम्सडे मई 2026 का मेजर इवेंट होने वाला था, उनके लिए ये एक बड़ा झटका है। उनके लिए बस अब GTA 6 का सहारा है। नाउ हमें लगभग 19 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके डॉक्टर डूम हमें स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन सबसे पहला रीज़न क्या हो सकता है? आई थिंक शूटिंग कंप्लीट करने के लिए टाइम कम था। ऑनेस्टली एक अवेंजर्स मूवी बनाना नॉर्मल मूवी जैसा नहीं होता। इसमें होते हैं डजन्स ऑफ कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स स्टोरी लाइन्स, हैवी CGI और VFX इन्वायरमेंट्स। हम अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को ही देखें तो उसकी शूटिंग जनवरी 2017 में स्टार्ट हुई थी और मूवी रिलीज हुई थी मई 2018 में। इसे बनाने में लगभग 17 मंथ्स लगे थे। जहां डूम्सडे की शूटिंग की बात करें तो ये सिर्फ 28 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुई है। सो अगर मार्वल चाहता कि वो इस मूवी को मई 2026 में रिलीज करें तो उनके पास सिर्फ एक साल ही होता और ये काफ़ी टाइट शेड्यूल होने वाला था। जहाँ सेट लीक्स में हमें कुछ इनकर्जन्स दिखे, डूम का कासल दिखा और अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के हिंट्स भी मिले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी कंप्लीट होने के करीब थी। मार्वल ने शायद ये रियलाइज़ किया कि उनको और टाइम चाहिए ताकि स्टोरी प्रॉपरली डेवलप हो सके। तो हाफ बेक या रश की गई मूवी देने के बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि दिसंबर तक पुश कर देते हैं, जिससे थोड़ा ब्रीदिंग रूम मिल जाएगा। एंड आई थिंक इट्स ए फेयर डिसीजन। बट प्रॉब्लम सिर्फ टाइम की नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम इस मल्टीवर्स सागा की वीक फाउंडेशन में भी है। अगर इसे इन्फिनिटी सागा से कंपेयर करें तो इन्फिनिटी सागा परफेक्टली बिल्ट थी। पूरी कहानी को अच्छे से सेट किया गया था। आयरन मैन से थोर, थोर से कैप्टन अमेरिका, कैप्टन से अवेंजर्स, अवेंजर्स से गार्डियंस, गार्डियंस से सिविल वॉर एंड देन बूम, इन्फिनिटी वॉर। सब कनेक्टेड था। थैनोस की प्रेजेंस स्टार्ट से ही फील हो रही थी। बट नाउ पहले हमने देखा कि कैंग इस सागा का मेन विलन होने वाला था। हमने लोकी और क्वांटम मेनिया में देखा कि कैंग को सेटअप किया जा रहा था एंड देन अचानक डॉक्टर डूम को अनाउंस कर दिया गया एज द न्यू बिग बैड ऑफ दिस मल्टीवर्स सागा। डॉक्टर डूम अमेजिंग है, उसको देखने की काफ़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन सेटअप कहाँ है? ना तो अवेंजर्स टीम प्रॉपर्ली बनी है, ना ही डूम का फाउंडेशन सेट हुआ है और ना ही एक्समैन का कोई मेजर इंट्रोडक्शन हुआ है। अब बात करते हैं थंडरबोल्ट्स यानी न्यू अवेंजर्स के मिसिंग लिंक की। थंडरबोल्ट्स एक सॉलिड मूवी थी, गुड राइटिंग, इंटरेस्टिंग टोन, लेकिन उसके एंड में मार्वल ने सडनली न्यू अवेंजर्स टीम को अनाउंस कर दिया, सिर्फ डूम्सडे के सेटअप के लिए। इसके अलावा हमें ये भी दिखाया गया कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ही टाइम पे 2 अवेंजर्स टीम एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ एक है थंडरबोल्ट्स जिसका नाम बदल के अब न्यू अवेंजर्स कर दिया गया है एंड दूसरी है सैम विल्सन की अवेंजर्स टीम, जिसका कोई पता ठिकाना नहीं दिया गया। हमें ये नहीं पता कि शैंग-ची कहाँ है, एंटमैन कहाँ है, ब्लैक पैंथर का क्या रोल होगा। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इस टीम को बिल्ड करने का चांस था, पर वो मूवी अपने आप में ही काफ़ी कंफ्यूज थी।
जिससे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया गया। फैंटास्टिक फोर की बात करें तो ये काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, नो डाउट, लेकिन हम जानते हैं कि ये स्टोरी दूसरे यूनिवर्स में सेट होगी। अर्थ 616 से इसका कोई लेना देना नहीं, अंटिल वेरी एंड जब वो समहाउ हमारे मेन यूनिवर्स में आ जाएंगे। सो आई थिंक फाइनली मार्वल ने ये रियलाइज़ किया कि बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेस के वी कैन जस्ट जंप इनटू डूम्सडे। अब बात करते हैं थंडरबोल्ट्स के बॉक्स ऑफिस की प्रॉब्लम्स की। थंडरबोल्ट्स क्रिटिक्स को काफ़ी पसंद आई, बट फाइनेंशियली मूवी स्ट्रगल कर रही है। अभी भी इसे ब्रेक इवन होने के लिए 100 मिलियन से ज़्यादा चाहिए, और जब सामने मिशन इम्पॉसिबल, लीलो एंड स्टिच और F1 जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस काफ़ी टफ हो गया है। हम जानते हैं कि बिजनेस का एक सिंपल रूल है, अगर मूवी पैसा नहीं कमा रही तो स्टूडियो सीक्वल में इन्वेस्ट नहीं करेगा, चाहे थंडरबोल्ट स्टोरी वाइज थोर लव एंड थंडर से बेटर हो। लेकिन हम जानते हैं कि थोर लव एंड थंडर ने इससे 3 गुना ज़्यादा पैसा कमाया था, तो मार्वल अब कोशिश हो गया है। वो फ्यूचर के एवेंजर्स लेवल इवेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए रीथिंक कर रहे हैं। एंड इसी बीच एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, जो है 2026 का स्ट्रेटेजिक गैप ईयर। पहले प्लान था कि एवेंजर्स डूम्सडे के पहले फैंटास्टिक फोर लास्ट मूवी होगी, बट नाउ जब डूम्सडे दिसंबर 2026 में शिफ्ट हो गई है, मार्वल के पास एक पूरे साल का टाइम आ गया है ताकि वो और मूवीज इंसर्ट कर सकें बिटवीन फैंटास्टिक फोर एंड डूम्सडे। इसका मतलब ये है कि वो स्टोरी के मिसिंग गैप्स को फिल कर सकते हैं, नए हीरोज इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, रियल एवेंजर्स टीम बन सकती है, एंड फाइनली एमसीयू की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाई जा सकती है। इसके अलावा इसी बीच एक और बड़ा गेम चेंजर आता है, जो है स्पाइडरमैन 4, जिसका टाइटल है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इसकी रिलीज डेट है जुलाई 2026, एंड ये सब कुछ बदल देती है। पहले सब सोच रहे थे कि स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्स स्टोरी लाइन होगी एंड हमें बड़े बड़े क्रॉसओवर देखने को मिलेंगे, बट नाउ रिसेंटली जो रूमर्स आ रहे थे, आई थिंक वो सच हो सकते हैं, क्योंकि मे बी ये एक स्ट्रीट लेवल स्टोरी हो सकती है, जिसमें हम देखेंगे पीटर पार्कर को अपने होममेड सूट में न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में स्विंग करते हुए। सभी लोग उसे भूल चुके हैं, वो ब्रोक है, स्ट्रगल कर रहा है, एंड विलन्स जैसे स्कॉर्पियन या किंगपिन को फेस कर रहा है। एंड ऑनेस्टली आई थिंक इट्स ए परफेक्ट स्पाइडी स्टोरी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्पाइडरमैन 4 का पोस्ट क्रेडिट सीन मार्वल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट सीन हो सकता है। जस्ट इमेजिन हमें इस सीन में देखने को मिले कि पीटर पार्कर आसमान में एक्समैन को देखता है। इसके अलावा मे भी ऐसा दिखाया जाए कि पीटर पार्कर ही पहला कैरेक्टर हो जो अर्थ 616 में इनकर्जन होते देखता है। सो ये पोस्ट क्रेडिट सीन डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है अवेंजर्स डूम्सडे से, जो सिर्फ इस मूवी के 5 महीने बाद आ रही होगी। सो ऐसा हो सकता है कि मार्वल स्पाइडरमैन 4 को एक फाइनल बिल्डिंग ब्लॉक बना रहा हो। नाउ फाइनली बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज़ की नई स्ट्रेटजी की, जो है स्लो डाउन एंड रीबिल्ड। इस डिले से उन्हें शूटिंग और वीएफएक्स वर्क के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। इसी बीच वो फाउंडेशनल मूवीज़ रिलीज़ कर सकते हैं, स्पाइडरमैन 4 को फुल स्पॉटलाइट मिलेगी, और एक सॉलिड न्यू एवेंजर्स टीम फाइनली सेट हो सकती है। सो हो सकता है कि यही पोज मार्वल को चाहिए था, जो एक रीसेट और एक बेटर प्लान की तरह काम करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या आप इस डिले से खुश हैं या आप मार्वल से थक गए हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। न्यूयॉर्क सिटी में रहने के बावजूद भी स्पाइडरमैन एंड डेयरडेविल थंडरबोल्ट्स के एंड में हो रही तबाही को रोकने के लिए क्यों नहीं आए, इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।